इसी बीच कोलकाता के मणिकलता इलाके के एक अस्पताल ने बड़ा फैसला लिया है। अस्पताल ने एक बयान जारी करके कहा है वो बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। ऐसा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कथित अत्याचारों के विरोध का हवाला देते हुए किया गया है। बांग्लादेश की हालत सिर्फ जबरदस्ती ठीक करी जा सकती है। कंगलादेश की माफ करना, कंगलादेश की हालत जानबूझ के जबरदस्ती कोई डिक्टेटर आए, इनके खोपड़ी पर बूट रखे, तब जाके ये हाथ में वैसे नहीं आने वाले। एक मैं आपको बता रहा हूं, वहाँ का यूनिवर्सिटी में, वहाँ का मेडिकल कॉलेज में, वहाँ का छात्रावास में, हर जगह पे हम लोगों का जो नेशनल फ्लैग, हम लोग का तिरंगा वहाँ पे पैरों से रौंदा जा रहा है। और ये जो काम जो वहाँ का स्टूडेंट कर रहे हैं, वहाँ का बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं, और उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। उनका गवर्नमेंट भी इस बात को कोई एक बात बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहते। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। पहले अगरतला और कोलकाता के 2 अस्पतालों ने बांग्लादेशी नागरिकों के इलाज पर रोक लगाने का फैसला किया, और फिर अगरतला में पड़ोसी मुल्क के राजनयिक मिशन में हुई तोड़फोड़ ने भारत बांग्लादेश के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी कि भारत के झंडे को उस यूनिवर्सिटी में जिसमें भारत का भी योगदान है, वहां पर भारत के झंडे को पैरों तले रौंदा जा रहा है। ठीक है जी, बांग्लादेशियों एकदम करो ये सब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास सबूत रहे कि जब हम तुम्हें ठोकना चालू करेंगे ना, तो सबूत रहे, तुम्हें पता रहे, तुम्हारी आने वाली नस्लों को पता रहे कि हमने क्यों ठोका। तो आने वाले समय में अगर 6 महीने के अंदर अंदर अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेकर भारत अगर आने वाले फ्यूचर में एक बांग्लादेश में रेजिम चेंज कर दे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। ऐसी होने की संभावना बहुत ही ज्यादा हाई है। इंडिया को इतना पहले हमारा आत्मसम्मान है, पहले हमारा देश है, नेशन फर्स्ट है। हम इससे पहले हम लोग का बिजनेस भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आपको हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आते हो लाखों के तादाद में, ट्रीटमेंट लेते हो, फिर चले जाते हो। क्यों आपका बहू बेटी, आपका बच्चों, आपका घर का स्टूडेंट लेके हमारा नेशनल फ्लैग में चलेंगे? ऐसे कैसे चलेगा? ये प्रोटेस्ट है, ऐसा प्रोटेस्ट चलेगा, और इसी तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मरे बांग्लादेश, हमें कोई लेना देना नहीं है। मर जाए बांग्लादेश, कट जाए बांग्लादेश, खत्म हो जाए बांग्लादेश का मुसलमान, हमें कोई लेना देना नहीं है। भूख से मरे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना अगर है तो 7% हिंदू से है, और ये एक इतिहास के पन्नों में लिखवाना है हमें कि अब हिंदू जेनोसाइड नहीं होने देंगे, इस पूरी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी मौलाना और उनके जो चमचों ने हिंदुओं पर जो जुल्म किया है, उसका खमियाजा अब साफ दिखने लगा है, और इन्हीं के वजह से भारत और बांग्लादेश का रिश्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है। लेकिन अब इन जाहिलों की जहरीली सोच पर अब एक्शन लेने की तैयारी में है भारत, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो खुलेआम जो जुल्म हुआ है, मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए, और जो लोग इन अन्यायों को विरोध कर रहे हैं उन्हें भी जेल में डाल दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो वहाँ के जाहिल मौलाना भी भारत को तोड़ने और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने जैसे हरकत कर रहे हैं। लेकिन अब भारत ने इन जाहिलों की गलतियों की सजा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बांग्लादेश को भारत से जो सामान और इनकी मदद हो रही थी और पूरी तरह से रोकने की प्लानिंग बन चुकी है, लेकिन अब इसका सीधा असर इन बांग्लादेशियों को उठाना पड़ेगा। इन कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को तबाही की तरफ धकेल दिया है, नफरत फैलाकर, वहाँ के हिंदुओं पर निशाना बनाकर, भारत के खिलाफ जहर उगल कर। लेकिन अब इनकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप जैसे देश भी बांग्लादेश को बांग्लादेश बनने की तरफ अपना कदम उठा लिया है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी इन मुद्दों को उठाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब इन जाहिलों ने समय रहते अपनी हरकतें नहीं सुधारे तो बांग्लादेश को अब बांग्लादेश बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इतनी नफरत करते तो आते क्यों यहाँ पे यार? तुम्हें बुलाया किसने है? नहीं, तुम मरो बांग्लादेश में, बात सही है। तुम यहाँ पे क्यों रहे हो? क्या बोला था वो डॉक्टरों ने मना कर दिया? जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर, वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि हम इलाज नहीं करेंगे किसी बांग्लादेशी का। मैं कह रहा हूँ कि आपको पूरे इंडिया में, ये जब मैंने न्यूज पढ़ी सर, मैं आपको रोक रहा हूँ सॉरी, तो मुझे ना कल वाली वीडियो याद आई इसी शो की सर, जब आपने बोला था, मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि स्ट्रेटेजिकली क्या करना चाहिए उनके कि बांग्लादेश सही हो। आज जो हुआ सर मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, हालांकि न्यूज मैंने कल शाम को पढ़ी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है कि हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा अब इनका। इनको सारे वीजा इनके बंद करो, ठीक है, और इनको ये बोलो कि भैया तुम जहां पे हो वहीं पे मरो यार, तुम हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए, जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना, ठोको उसको, वहीं पे ठोको। मैं बता रहा हूं वहीं पे ठोको, ये फिट हो जाएगा। तो चिंपांजी को अब तो डर लग रहा होगा सर, मालिक जा रहे हैं। देखो चिंपांजी को रहना छोड़ना है, मोहम्मद यूनुस को, वो बांग्लादेश में रहेगा भूखों के बीच में। भैया मोहम्मद यूनुस के पास डीप स्टेट का पैसा पड़ा हुआ है। मोहम्मद यूनुस कल बोलेगा अमेरिका की सिटीजनशिप देखो। नहीं, लेकिन सर अभी अमेरिका की 4 साल नहीं मिलेगी। अमेरिका की नहीं मिलेगी, कनाडा चला जाएगा वो।
वो कनाडा वाला पैर पकड़ने कल चला गया सर डोनाल्ड ट्रंप के। हाँ, वो पैर पड़ने के लिए चला गया क्योंकि उसने बोला टैरिफ लगा दूंगा तेरे, और उसने बोला अपने बॉर्डर बंद कर। जी। बेसिकली क्या है कि क्या यहां से सारे के सारे खालिस्तानी गए कनाडा, जी, कनाडा का मिल गया। अब दे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे वर फॉलोइंग एन ओपन बॉर्डर पॉलिसी, जी, यूएस एंड कनाडा। अब ये क्या करते हैं कि यूएस का बहाना, कनाडा का बहाना लेके, कनाडा इज नॉट देयर फाइनल डेस्टिनेशन, दे वांट टू गो टू द यूएस, तो कनाडा से यूएस आ जाते हैं। कमिंग बैक टू बांग्लादेश, मुझे ऐसा लगता है कि कर देना चाहिए। वी शुड हैव अ कैंपेन इन विच वी से दैट यार यू इनको डिनाई मेडिकल ट्रीटमेंट, डिनाई एवरीथिंग, जस्ट डिनाई एवरीथिंग। इनकी बिजली पानी सब बंद करो, भूखा रहने दो इनको, मैं बता रहा हूं। एंड टेल चाइनीज टू बिल्ड। इनको चाइना को बड़ा शौक है ना, बड़ी खुजली है इन्फ्लुएंस की, कम इधर भी अपना इन्फ्लुएंस, तुम बांग्लादेश में जाओ इन्फ्लुएंस फैलाओ, इन्फ्लुएंस फैलाओ। when they realize, when the Chinese realize that these Bangladeshi people, they don't want to work, they only want to protest. क्या होगा चीन में? इनके खून में नहीं है भाई काम करना, इट्स नॉट इन देयर ब्लड, नहीं कर पाएंगे लोग, कंफ्यूज हो जाएंगे। बांग्लादेशी डोंट वांट टू वर्क, सही बात, दे आर लेजी पीपल, दे डोंट वांट टू वर्क, दे ओनली वांट टू प्रोटेस्ट, लेट देम प्रोटेस्ट। प्रदर्शन पे प्रदर्शन करो, वही कर सकते हैं, दे आर ओनली गुड फॉर प्रदर्शन ओनली। पूरा एक ऐसी कौम, एक पूरा देश, हर एक बंदे के पास दो डफली हैं जी, डफली वाले और एक डफली वाले प्रोड्यूसर बेकार की चीज है, कोई बता तुम हवा। देखो मजा तो आपको भी इस गाने में, मुझे कोई मजा नहीं आया, तुम अपने आप इन्वेंट कर रहे हो, किसको मजा आएगा, फालतू चले डफली वाले खैर सर, ये तो है कि अभी जो बांग्लादेश में चिन्मय दास को गिरफ्तार किया, एक और साधु को गिरफ्तार कर लिया, और वो बांग्लादेश भारत को कह रहा है कि तुम अल्पसंख्यकों के मामले पे दोहरा रवैया अपना रहे हो। कुछ नहीं है, इनको बॉर्डर पे सीमा सुरक्षा बल को आदेश दो। ये क्या बोल रहे हैं, दोहरा रवैया छोड़ो, भिखारियों के मुंह क्या लगना, जो आए ठोको, सिंपल सी बात है, जो आए ठोको, जो आए ठोको। और सीधी सीधी वेस्ट बंगाल में एक बात कह देनी चाहिए, राइट, द होम मिनिस्टर शुड मीट विथ ममता दीदी। जरूरत नहीं, ममता दीदी ने कहा है जो सेंटर करेगा मैं उसको। मैं एक बात बताऊं जी, मैंने एक बात नोट करी है, ममता दीदी की पॉलिटिक्स से आप अग्री करें डिसअग्री करें, लेकिन ये दूसरी बार है इन माय रीसेंट नॉलेज, शेख हसीना का आने वाला, शी सेड शी इज अ वेरी वाले समय में अगर 6 महीने के अंदर अंदर अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेकर भारत अगर आने वाले फ्यूचर में एक बांग्लादेश में रेजिम चेंज कर दे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, ऐसे होने की संभावना बहुत ही ज्यादा हाई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, खैर ये तो क्योंकि आगे 6 महीने में चीज मटेरियलाइज होगी, अभी अगले 1-1.25 महीने क्या भारत चूड़ियां पहन के बैठा रहे? नहीं, ये स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। बार बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर किसी तरफ से स्टेटमेंट दे देना, हम कड़ी निंदा करते हैं, सुनिए, कड़ी निंदा मत कीजिए, काम कीजिए। काम क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण समझिए आप, हम बांग्लादेश को इस समय एसेंशियल मेडिसिन और प्याज, इन दोनों का एक्सपोर्ट करते हैं। प्याज फिर भी इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट एक्सपोर्ट नहीं है जितना एसेंशियल मेडिसिन है। पूरा का पूरा बांग्लादेश इस मोमेंट पर लगभग एक भारी मात्रा में भारत से एसेंशियल मेडिसिन से ऊपर डिपेंडेंट है। तुरंत इन सारे एसेंशियल मेडिसिन का और एक्सपोर्ट्स का, जो खास करके प्याज का, अनियन का हो रहा है, दोनों के दोनों को बंद कीजिए, मरने दीजिए उनको। अगर वो हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करेंगे तो उनको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि भारत इस समय एक प्यूनिटिव डिप्लोमेसी के तहत ये काम कर सकता है। तो मुझे आज तक ये नहीं समझ आ रहा कि पिछले लगभग 3 हफ्ते से ये चीज़ें चल रही हैं जो देश में हो रहा है, बांग्लादेश में हमारे सामने, उसके बावजूद भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उसने अभी तक ये कार्य क्यों नहीं किया कि उसने एसेंशियल मेडिसिन के ऊपर क्यों नहीं रोक लगाई बांग्लादेश में इसके कंप्लीट एक्सपोर्ट को। इस चीज को इस मोमेंट पर एक हार्ड प्यूनिटिव मेजर लेके हमें हर हालात में ये काम करना ही होगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो इस समय क्या कर रही है, उसको सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना है इस मोमेंट पे कि जितनी भी ये बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो अत्याचार किया जा रहा है, इसको पूरे के पूरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपोगेट करे, एक यूरोपियन देश में जाकर इसके बारे में प्रचार करे, जाके उन लोगों को दिखाए कि देखिए बांग्लादेश में ये क्या हो रहा है हमारे नागरिकों के साथ। बांग्लादेश अपने जो नागरिक हैं, उसके खास करके जो हिंदू नागरिक हैं, उनके ऊपर किस प्रकार का अत्याचार कर रहा है। आप एक इंटरनेशनल ओपिनियन बनाइए, इंटरनेशनल प्रेशर बनाइए बांग्लादेश के ऊपर, ताकि आने वाले समय में यूरोप के जो देश हैं, बाकी अन्य जो विश्व के देश हैं, ये सारे के सारे बांग्लादेश को थ्रेटन करें कि बांग्लादेश आप अपनी औकात में और हैसियत में रहिए, वरना ऐसी ना हो परिस्थिति कि हमें आपके ऊपर सैंक्शन लगाना पड़ जाए।